There are 7 points why the Lord bless us. और ऐसे 7 पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे परमेश्वर हमें आशीष देगा। Again, this message, there will be many testimonies I will be sharing. और इस समाचार में मैं बहुत सारे गवाहियाँ बांटूंगा। But with all humility, it is only God. लेकिन पूरी नम्रता से ये सिर्फ परमेश्वर है। Let the name of Jesus be glorified. यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। Even as Apostle John said, let him increase and let us decrease. जैसे प्रेरित यूहन्ना ने कहा कि वो बढ़े और मैं घटूं। So in the kingdom of God, तो परमेश्वर के राज्य में everybody is invited. सब लोगों को नेवता दिया गया है। Tell your neighbor, in the kingdom of God, everyone is invited. अपने पड़ोसी से कहे कि परमेश्वर के राज्य में आपको बुलाया गया है। Everyone is invited. सारे लोगों को बुलाया गया है। God has no favorites in his kingdom. परमेश्वर के पास कोई पसंदीदा व्यक्ति नहीं है उसके राज्य में। Everyone is equal in the sight of God. सारे लोग एक बराबर है यीशु परमेश्वर के नजर में। Everybody is somebody in the kingdom of God. हर कोई तो है परमेश्वर के राज्य में। God has no favorites. परमेश्वर के कोई पसंदीदा नहीं है। God has no grandchildren. उसके कोई पोते नहीं है। You are special in the sight of God. आप बहुत खास हो परमेश्वर के नजर में। And in God's kingdom, everybody has some role to play. और परमेश्वर के राज्य में हर किसी को छोटा छोटा कुछ काम करना है। In God's kingdom, everybody is somebody in his kingdom. परमेश्वर के राज्य में हर कोई तो है उसके राज्य में। See, some may be eyes, कुछ आंखें होंगी, some may be mouth, कुछ मुख होंगे, some may be hands, some may be legs. कोई हाथ होंगे, कोई पैर होंगे। You have something to do in God's kingdom. आपके पास कुछ तो है जो आपको परमेश्वर के राज्य में करना है। Everyone is unique in the sight of God. हम लोग सब अलग है परमेश्वर के राज्य में। It doesn't matter where you are born. ऐसी कोई बात नहीं कि हम कहाँ जन्म लिए हैं। It doesn't matter whether you are rich or poor. हम अमीर है या गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं It पड़ता। doesn't matter whether you are male or female. आप पुरुष हो या स्त्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter whether you are white or black. आप गोरे हो या काले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter whether you are Indian or Chinese. आप भारतीय हो या चीनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You are very unique in the sight of God. आप बहुत अलग हो परमेश्वर के नजर में। You are very special in the sight of आप God. बहुत खास हो परमेश्वर के नजर में। You are loved by God. आप प्रेम किए गए हो परमेश्वर के You are द्वारा। cared by God. आप देखभाल किए गए हो परमेश्वर के God द्वारा। loved you so much. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। He loved you so much वो इतना प्यार करता है that he gave his son Jesus for you. कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया। God so loved the world that he gave his begotten son that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि जो भी उसमें विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। God loves you as you are. परमेश्वर आप जैसे हो वैसे आपसे प्रेम करता है। So in the book of Psalms chapter 37 verse 4, तो भजन संहिता की किताब में उसके 37वें अध्याय और 4थे वचन में the Bible tells us, वचन ऐसे कहता है, when you delight in the Lord, he will bless you with the desires of your heart. यहोवा को अपना सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। God is going to bless you with the desires of your heart. परमेश्वर आपको आपके मनोरथों से आशीषित करने वाला है। What is the desire of your heart today? आपके मन की इच्छा क्या है आज? God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। Now before the lockdown, ये लॉकडाउन के पहले, the 2 years back, 2 साल पहले, I was just walking down the building मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे चल रहा था and I was just praying to God और मैं प्रार्थना कर रहा था and I was telling God, give me some work to do in your kingdom. और मैं परमेश्वर से कह रहा था कि मुझे कुछ काम दे तेरे राज्य में करने के लिए। It was my desire to do something, Lord, give me something. ये मेरी इच्छा थी कुछ करने के लिए, तो मैं मांग रहा था कुछ तो दे। And I spoke to God, Lord, I just know to preach here and there, very, very little. और मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं यहाँ वहाँ थोड़ा प्रचार करता हूँ, बहुत थोड़ा सा। God, give me some work. मुझे कुछ काम दे परमेश्वर। So Psalms 37 verse 4 says, तो भजन संहिता 37 का 4वां वचन, when you delight yourself in the Lord, कि जब आप अपने आप को मगन करोगे the परमेश्वर में, Lord's desire will become your desire. जो परमेश्वर की इच्छा है वो तुम्हारी इच्छा हो So जाएगी। what is your desire today? तो आपकी इच्छा क्या है आज? God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला है। Let God's desire be your desire. परमेश्वर की जो इच्छा है वो आपकी इच्छा बन जाए। When God's desire is your desire, He will bless you and satisfy you
with his heart. जब परमेश्वर की इच्छा आपकी इच्छा है तो वो आपको तृप्त करेगा अपने हृदय के द्वारा। So for 2 years from that day onwards, my prayer, फिर 2 साल बाद उस प्रार्थना के बाद, from that day onwards, उस दिन के बाद, every day, हर दिन we were preaching 3 times a day. हम दिन में 3 बार प्रचार कर रहे थे, Morning, सुबह, afternoon, दोपहर, evening. शाम। We had packed back-to-back meetings. हमारे पास बैक टू बैक मीटिंग्स थे। Everyone in House of Prayer came. हाउस ऑफ प्रेयर के सारे लोग आए, Pastor Thomas, Pastor Shama, पास्टर थॉमस, पास्टर शमा, Jaren, Jenny, जेरिन, जेनी, Alex, Vani. एलेक्स, वनीता, There's so many I can just name. Everybody came and preached. बहुत सारे लोग, मैं सारों का नाम ले सकता हूँ, सब आके प्रचार किए। So what is your desire? तो आपकी इच्छा क्या है? God is going to bless it. परमेश्वर आपको आशीषित करने So वाला in है। these 2 years, तो इन 2 सालों में I had a desire also to study the whole of the Old मेरी Testament. और एक इच्छा थी कि मैं पूरा जूना नियम पढूं। I have never studied in the last 33 years of my life. मैंने पिछले 33 साल में ये जूना नियम नहीं पढ़ा So है। I really don't know what was Isaiah talking about, what was Jeremiah talking about, what was Ezekiel talking about, who are the minor prophets, what was their role. तो मुझे ये पता नहीं था कि ये यशाया क्या बात कर रहा है, इर्मिया क्या बात कर रहा है, एजिकियल क्या बात कर रहा है, उनके क्या काम थे, इनका क्या भाग था। Though I was a believer for so long, मैं बहुत सालों से विश्वासी था फिर भी, but when you delight yourself in the Lord, लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर में मगन करते हो God is going to satisfy you with the desires of your heart. तो परमेश्वर आपको आपकी इच्छा के द्वारा तृप्त करेगा। So in this period of lockdown, I studied the whole of the Old Testament. तो इस लॉकडाउन के समय में मैंने पूरा जूना नियम पढ़ा। I know now what comes what. तो मुझे पता है कि इसके बाद क्या आता है। What were the prophets doing? ये भविष्यवक्ता क्या कर रहे थे, When did they go to exile? Why did they go to exile? कब वो एग्जाइल में गए, कब वो क्यों गए, And how God brought them? और परमेश्वर ने कैसे उनको, What was the role of Jeremiah? What was the role of Ezekiel? और इर्मिया का क्या काम था, इज़िकियल का क्या काम था, What was the role of Nehemiah? नेहमाया का क्या काम था। So God will bless you. तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। What is the desire of your heart today? आपकी हृदय की इच्छा क्या है आज? God is going to bless you and satisfy you with the desires of your heart. परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपके हृदय की इच्छा से तृप्त So करेगा। when your desire becomes God's desire, जब आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा बन जाती है, He will bless you with the desires of your heart. वो आपको आपकी हृदय की इच्छा के द्वारा आशीषित Today I करेगा। want to tell you, आज मुझे आपसे कहना है, if God can do something in my life, अगर परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ कर सकता है God will definitely do something in your life. तो वो आपके जीवन में तो जरूर करेगा। God has no favorites. परमेश्वर की कोई पसंदीदा नहीं है, God has no grandchildren. उसके कोई पोते ही नहीं है, God has only children. परमेश्वर के सिर्फ बच्चे हैं। Now in the book of Acts chapter 20 verse 35, प्रेरित की किताब में उसका 20वां अध्याय और 35वां वचन, this is what was written by Dr. Luke when he was writing Acts. ये डॉक्टर लूक ने लिखा He है, has recorded this statement. उसने ये रिकॉर्ड किया है। ये And it is said, we have heard him saying, it is more blessed to give than to receive. Now these are the words of Jesus. और उसमें ऐसे लिखा है कि देना पाने से लेने से ज्यादा आशीषित है। ये यीशु मसीह के शब्द है। So the words of Jesus are, it is more blessed to give than to receive. तो यीशु मसीह के ये शब्द है कि देना ज्यादा आशीषित है पाने से। Let giving be your lifestyle. ये जो देना है ये हमारा जीवन शैली बने। When you give in the kingdom of God, जब आप परमेश्वर के राज्यों में दोगे, you partake in God's nature. आप परमेश्वर के स्वभाव के एक रूप बन जाते हैं। See, John 3:16 says, भजन यूहन्ना 3:16, for God so loved the world that he gave. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने दिया। So God gave his best for you. तो परमेश्वर ने अपना बेस्ट आपके लिए दिया। So when it comes to giving, तो जब भी देने के बारे में आता है why don't you give your best? तो हम अपना सबसे बेस्ट क्यों नहीं देते? Why do people find it difficult to give? लोगों को इसमें कठिनाई क्यों लगती है देने के लिए? See, the word of God is so very, very clear. देखो वचन तो एकदम क्लियरली बात कर रहा है, It is more blessed to give than to receive. देना ज्यादा आशीषित है पाने से। So today I want to encourage you all, तो मुझे आज सबको प्रोत्साहित करना है, be a good giver in the kingdom of God. हमें एक अच्छा देने वाला बनना है परमेश्वर के राज्य में। Now there is a testimony अब ये गवाही है which I have heard जो मैंने सुनी है and I thought I will share it with you all. और मुझे ऐसे लगा कि मैं आपके साथ बांटूं। It is not my testimony, I heard it. ये मेरी गवाही नहीं है, मैंने इसे सुना है। So there was a man in Africa. He was from this country called as Democratic Republic of Congo.
तो एक ऐसा व्यक्ति था अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से था, but he was staying in South Africa. लेकिन वो साउथ अफ्रीका में जी रहा था And he had left his family back home. और उसने अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया था And he was working day and night very, very hard और वो दिन रात कष्ट कर रहा था to fulfill his dream. अपने सपनों को पूरा करने Now के लिए। just tell me, what was his dream? अभी मुझे ये बताइए कि उसका सपना क्या था। His dream was to go to Canada. उसका सपना ये था कि वो कनाडा जाए। Every time he was thinking about Canada, Canada, Canada. हमेशा वो कनाडा के बारे में सोच रहा था, कनाडा कनाडा कनाडा। Now this man was an educated man, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति था, but he was doing odd jobs to meet his ends. लेकिन ये बहुत अलग अलग काम कर रहा था अपने जीवन को गुजारने के लिए। But he was a good believer of Jesus Christ. लेकिन वो अच्छा विश्वासी था यीशु मसीह का। But all the time he was thinking about his dream. लेकिन हर समय वो अपने सपने के बारे में सोचता था, Canada, Canada, Canada. कनाडा कनाडा कनाडा। Many of us have some dreams in our lives. हम सबके जीवन में सपने होते हैं। Now Proverbs chapter 16 says, नीति वचन उसका 16वां अध्याय, commit to the Lord all that you do, अपने सारे काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए and then your plans will succeed. और फिर वो आपकी योजनाओं को सक्सेसफुल So करेगा। I want to encourage you all. तो मुझे आप सबको प्रोत्साहित करना What है, are the dreams in your life? आपके जीवन में क्या सपने हैं, What do you desire in your life? आप क्या इच्छा करते हो अपने जीवन में। Do you desire to have a good business? क्या आपकी इच्छा है कि आपका बहुत अच्छा व्यापार Do हो, you desire to be blessed? कि आपका इच्छा है कि आप आशीषित हो, Do you desire to be prosperous? कि आपकी इच्छा है कि आप बहुत धनी बने। According to the word of God, commit to the Lord all that you do, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जो भी करते हो उसे परमेश्वर को सौंप दे and then your plans will succeed. और फिर आपकी जो योजना है उसे वो सफल बनाएगा। So this man had a desire to go to Canada to have a comfortable life. तो इस व्यक्ति की एक इच्छा थी कि वो कनाडा जाए और अपना आराम की जिंदगी And he बिताए। was working and toiling day and night. और वो दिन रात काम कर रहा था, कष्ट कर रहा था। He was a good believer. वो अच्छा विश्वासी था। So one day, as he was attending the church, फिर एक दिन जैसे वो कलीसिया में था, and he was a good believer, वो एक अच्छा विश्वासी था, the praise and worship was going on. स्तुति आराधना हो रही थी। The pastor sensed in his spirit, पासबान ने अपने आत्मा में कुछ जाना and the pastor said, God is speaking to someone that they should sow in the kingdom of God. और पासबान ने ऐसे कहा कि परमेश्वर किसी से बात कर रहा है कि आप परमेश्वर के राज्य में बोइए। That is why it is very important to come in the house of God. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको परमेश्वर के घर में आना है। The Lord says, the Bible says, the Lord will bless you out of Zion. तो बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर आपको जायन से आशीष करेगा। Unless you come in, you cannot go out. अगर आप अंदर ही नहीं आते हो तो आप बाहर नहीं जा It सकते। is very important to enter the presence of God. तो ये महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। It is there where God will speak to you. वहां पर परमेश्वर आपसे बातें करेगा। So God was speaking to this pastor. तो परमेश्वर इस पासबान से बात कर रहा था। He sensed in his spirit that somebody has to sow in the kingdom of God. उसने अपने आत्मा में ऐसा महसूस किया कि किसी को परमेश्वर के राज्य में बोना है। He was sensitive to the Holy Spirit. वो होली स्पिरिट से सेंसिटिव था, But nobody was responding to the call. लेकिन कोई भी उसकी बातों को सुन नहीं रहा था। And this man said, surely not me, Lord. I am saving to go to Canada. और ये व्यक्ति कह रहा था कि परमेश्वर मुझसे तो बात नहीं कर रहा है, मुझे तो पैसे बचाने हैं कनाडा जाने के लिए। The pastor stopped for some time. तो पासबान थोड़ी देर रुक गया Again, the praise and worship was on. और फिर स्तुति आराधना शुरू हुई, But nobody was responding. लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। See, when it comes to give, people somehow don't want to release it. देखो, जब ये देने के बारे में बात आती है तो लोग अपने आप को रोकते हैं, They want to hold it back. उनको रोकना है अपने आप। Let it not be the case of yours today. लेकिन ऐसी बात ये आपके जीवन में आज न होए। The pastor was very, very sensitive to the Holy Spirit. तो पासबान पवित्र आत्मा को सुनकर बात कर रहा The था। worship was on, स्तुति आराधना हो रही थी, but he stopped it. लेकिन उसने उसे रोका। Again, he said, God is speaking.
that somebody needs to sow in the kingdom of God. फिर उसने कहा कि परमेश्वर ऐसे कह रहा है कि किसी को परमेश्वर के राज्य में बोना है। So this man started binding the devil. फिर ये व्यक्ति शैतान को बांधने लगा। He started blaming the devil. Don't speak to me. I want to go to Canada. ये शैतान को कहने लगा कि तू मुझसे बात मत कर, मुझे कनाडा जाना है। That is why I am toiling day and night. इसलिए मैं दिन रात काम कर रहा था, कष्ट कर रहा। Somehow I can save money and go. मैं जैसे तैसे पैसा जमा करके चले जाऊं। So this man had saved $4,000. फिर इस व्यक्ति ने 4,000 अमेरिकी डॉलर And $4,000 is a big money. और $4,000 ये बहुत ज्यादा And रकम he was होती है। saving money so that he could have a good life. और ये पैसे जमा कर रहा था ताकि ये आराम की जिंदगी बिता सके। So again the worship was on, फिर स्तुति आराधना शुरू हुई, but nobody was responding to the call. लेकिन कोई भी उस बुलावट के पीछे नहीं जा रहा था। And this man was saying, "Not me, Lord." और ये व्यक्ति कह रहा था कि परमेश्वर ये मैं तो नहीं हूँ। How many of us, when God is speaking to us, we say, "Not me, Lord." और कितने में से हम लोग जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हम कहते हैं कि परमेश्वर ये मैं नहीं हूँ। But the presence of God was there. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। The Holy Spirit came and whispered in its ears, पवित्र आत्मा आकर उसके कानों में बोला "It's you." कि ये तू है। So this man was shocked. तो ये व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। Now this man somehow did not want to release that money. और इस व्यक्ति को ये पैसे को छोड़ना नहीं था। Now $4,000 is a big money. और 4,000 अमेरिकी डॉलर ये बहुत It is बड़ी रकम roughly है। around 3 to 3.5 lakhs. ये 3-3.5 लाख रुपए है। He's saying, "Lord, I don't want to give. उसने कहा परमेश्वर मुझे नहीं देना है, I have my dream to be fulfilled." मेरे पास मेरा सपना है जिसे मुझे साकार But the करना है। Holy Spirit spoke very, very loud and clear, "It's you." लेकिन पवित्र आत्मा ने बड़ी जोर से और साफ साफ उससे बात की कि ये तू है। It was so strong in his heart ये बहुत कड़क था उसके दिल में that he walked up कि वो बाहर आया। and he went and met the pastor. वो जाकर पासबान से मिला। "Pastor, you said something, it's me." पासबान आपने ऐसे कुछ कहा, वो मैं हूँ। So pastor told him, "Where is the money?" पैसे कहाँ है? Saying, "It is at home. तो उसने कहा ये घर पर है। Go bring it." उसने बोला जाकर लाओ। No, he was very, very hesitant to go. तो वो बहुत अपने आप को रोक रहा था जाने के लिए। So somehow he took courage and he went. तो कैसे कैसे उसने धाड़स बांध दिया और वो गया। He brought the money. उसने पैसे लाए। See, now he has the money in his hand, देखो अभी वो पैसे उसके हाथ में है, but he is not willing to give. लेकिन वो उसकी देने की इच्छा नहीं है। Saying, "Give or no?" तो सोच रहे मैं देऊं या नहीं दूं। But somehow, to make long story short, this man obeyed God. तो ये बड़ी स्टोरी को छोटा करने के लिए इसने परमेश्वर की आज्ञा को मानी। See, the key is in giving. तो इसमें वो चाबी है, वो देने में है। Now this man thought all his plans will fail. तो ये व्यक्ति ने सोचा कि इसकी सारी जो योजना है वो अभी फेल हो जाएगी। This is how human being understands. ऐसे इंसान सोचते हैं। But your plans are not his plans. लेकिन जब आपकी योजना और उसकी योजना नहीं है, God's ways are higher than our ways and his thoughts are higher than our thoughts. परमेश्वर की जो रास्ते हैं वो हमारे रास्ते से बढ़कर है और जो उसकी सोच है वो हमारी Now, सोच से बढ़कर है। his dream to go to Canada was shattered. तो उसका जो सपना था कनाडा जाने का वो टूट गया था। See, God has a better plan for you. देखो परमेश्वर की आपके जीवन में अच्छी योजना है। Now, a long story short, now this man was a good, highly educated man. तो ये व्यक्ति था, ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। So somebody came from Congo Islands to South Africa तो कोई तो कोंगो आइलैंड से साउथ अफ्रीका में आया and he wanted an interpreter. और उसको एक अनुवाद करने वाला चाहिए था। So they suggested, "Why don't you take this man? He is highly educated and he will help you." तो सब लोग ने उनको कहा कि आप इस व्यक्ति को लेके जाओ, ये बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। So this man was with the other man and he was interpreting for 2 days. तो ये जो व्यक्ति था वो दूसरे आदमी के साथ था, ये 2 दिन के लिए अनुवाद करने वाला था And he did his work और उसने अपना काम किया। and that man finished whatever work he had come for और उस जो व्यक्ति जो काम के लिए आया था उसने अपना काम खत्म किया and he was about to go back. और वो जाने वाला था। So before going back, जाने से पहले he called him from his hotel उसने उसको अपने होटल से बुलाया, saying, "Come, I want to meet you." यहाँ पर आजा, मुझे तुझसे मिलना है। So this man goes, "Okay, maybe I have interpreted, he may give me some money." तो इसने सोचा कि ठीक है मैंने अनुवाद किया तो मुझे कुछ पैसे देगा। So he goes and meets the man. और ये जाता है और उस व्यक्ति को मिलता है। So this man says, "Are you a pastor?"
तो ये व्यक्ति कहता है कि आप एक पासबान हो? Saying, no, no, I am just an ordinary तो बोलते person. नहीं नहीं मैं एक साधारण व्यक्ति No, हूँ। no, you are a pastor. तो कहते हैं नहीं नहीं आप पासबान हो। Then he's saying, okay, then he takes out his checkbook तो फिर वो एक अपनी चेकबुक को निकालता है and he writes an amount. और एक अंक लिखता He है, gives it in his hand उसके हाथ में देता है and he goes back. और जाता है। Now, next Sunday, दूसरे रविवार the service is on कलीसिया में and this man comes. ये व्यक्ति आता है And this man, the way he comes dancing और ये आता है डांस करते हुए, and dancing and shouting and saying hallelujah. ये नाचते चिल्लाते गाते हालेलुया बोलकर आता है And he brings one big check. और एक बड़ा सा चेक लेके आता है He comes to the pastor और ये पासबान के पास आता है and he gives the pastor $500,000 का tithe. और ये पासबान को $500,000 का Tithe. ताइद देता है, दशमांश देता है। See how much the Lord blessed him. देखो परमेश्वर ने कैसे उसे आशीषित किया। He just sold $4,000. उसने सिर्फ $4,000, God blessed him millions of times. परमेश्वर ने उसे लाखों रुपए से आशीषित किया। So God's ways are not our तो ways. परमेश्वर के जो रास्ते हैं वो हमारे रास्ते नहीं है। God's thoughts are not our तो thoughts. परमेश्वर की जो सोच है वो हमारी सोच नहीं है। The key जो चाबी है is in giving, is in releasing the money. ये देने में, अपने हाथ से पैसे छोड़ने में। See, the Bible clearly says, Jesus clearly said, it is more blessed to give than to receive. Because Jesus knows the key is in giving. वचन साफ साफ कहता है कि जो आशीष है वो देने में है। यीशु मसीह ने साफ कहा है कि हमें देना है। So the entire church was so happy. तो पूरी कलीसिया बहुत खुश हुई। The pastor asked him, last Sunday you were not willing to give. तो पासवान ने कहा कि पिछले रविवार तो तू देने में Yes, हिचकिचा रहा था। pastor, but the Lord has blessed me today. तो उसने कहा कि हाँ पासवान, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। Then that Sunday an offering was taken. फिर उसके अगले रविवार एक दान लिया गया था। Many people wanted to give the same amount like this man gave. तो बहुत सारे लोगों को ये जो व्यक्ति ने जो भेंट दी है वैसे देना था। Many people took out their money and gave $4,000. बहुत सारे लोगों ने $4,000 निकाला और देने की कोशिश की, But nobody was blessed. लेकिन कोई भी आशीष नहीं हुआ। Because these people, they wanted to do business with God. क्योंकि ये लोगों को परमेश्वर के साथ व्यापार करना था। God, when He looks at you, in the book of Jeremiah says, God, when He looks at you, He looks at your heart. तो इर्मिया की किताब में ऐसे लिखा है कि जब परमेश्वर आपको देखता है वो आपके हृदय को देखता So है। when you give, जब आप देते हो give joyfully, हमें हर्ष से देना है, give generously, हमें बहुतायत में देना है, give sacrificially. हमें तड़प कर देना है। Don't give because somebody is blessed. हमें इसलिए नहीं देना कि कोई और आशीषित हुआ है। Don't look at somebody else's blessing and give. किसी और की आशीष को देखकर हमें नहीं देना है। Give when you hear from God. देव जब आप परमेश्वर को सुनते हो, Give because it is required to be given. देव क्योंकि ऐसे हमें देना है। The Bible says, give and it shall be given unto you. वचन ऐसे कहता है कि देव और आपको दिया जाएगा। In a good measure, well pressed, shaken together and running over. तो गुड मेजर में दबा दबा के बढ़ा कर आपको दिया जाएगा। In 1 Samuel chapter 16 verse 7 says एक शमूएल उसके 16वें अध्याय 7वें वचन में that God does not look at your outward appearance, परमेश्वर आपके बाहरी रूप को नहीं देखता, but what God looks is He looks at your heart. जब परमेश्वर देखता है वो आपके हृदय को देखता है। When you give it with a right attitude to जब God. हम देते हैं हमें सही स्थिति से देना है, And whatever you have और जो भी हमारे पास है is enough for God to bless you. वो काफी है परमेश्वर को आपको आशीष करने के लिए। Let me repeat again. मैं वापस दोहराऊंगा, Whatever you have जो भी आपके पास है is enough for God to bless you. ये काफी है परमेश्वर को आपको आशीष करने के लिए। Don't say that I am a poor man. ऐसे मत कहो कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ। Don't say the father is a rickshaw driver. ऐसे मत कहो कि मेरा पिता एक रिक्शा चलाने वाला है। Don't say that I don't have anything to give. ऐसे मत कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। Everybody in this room has something to give to God. हर एक व्यक्ति जो इस रूम में है इस वक्त, उसके पास कुछ तो है परमेश्वर को देने के लिए। See, whatever you have is enough for God to bless you. देखो जो भी आपके पास है परमेश्वर के लिए वो काफी है आपको आशीषित करने के लिए। Now Peter, Apostle Peter, अभी पतरस, प्रेरित पतरस, he was an ordinary fisherman, वो एक साधारण मछुआरा था, but God made him
fishers of men. लेकिन परमेश्वर ने उसे इंसानों का मछुआरा बनाया। Now, when Jesus was preaching, there were 5,000 men and women. जब यीशु प्रचार कर रहा था तभी वहां पर 5,000 आदमी थे और स्त्रियां थी। But there was a little boy who had 5 loaves and 2 fishes. लेकिन वहां पर एक छोटा बच्चा था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। And with that 5 loaves and 2 fishes, Jesus was able to feed the entire crowd. और उस 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह ने सबको खिलाया। If you read the Bible in the Old Testament, अगर हम जूना नियम पढ़ेंगे, when Moses left Egypt, मूसा ने जब मिस्र को छोड़ा, he had his rod. उसके पास लाठी थी। But the Bible tells us the rod became the rod of Moses. लाठी थी वो मूसा की लाठी बन गई। Now, in the Old Testament or in the New Testament, the old woman had 2 copper coins. तो जूना नियम नए नियम में एक स्त्री थी जिसके पास 2 दमड़ियां थी। But that 2 coins, when she gave, it was pleasing in the sight of God. और जब वो जो स्त्री ने 2 दमड़ी थी वो परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। The widow in the Old Testament had little oil. जो विधवा जूने नियम में थी उसके पास थोड़ा सा तेल था, But that oil was enough to sustain her during the famine. लेकिन वो तेल काफी था उसे फैमिन के टाइम में उसे बचाने के लिए। So whatever you have तो आपके पास जो भी है is enough for God to bless you. ये काफी है परमेश्वर को आपको आशीषित करने के लिए। Everybody in this room has something to give to God. हर एक व्यक्ति जो इस रूम में मौजूद है आपके पास कुछ तो है परमेश्वर को देने के लिए। Nobody can say that I don't have anything. ऐसे कोई भी नहीं है जो ऐसे कह सकता कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। Now, many years back, I was just preaching in one of the church in South India. बहुत साल पहले मैं भारत के दक्षिण में प्रचार करने गया था And कलीसिया में। there also I was preaching on finance. वहां पर भी मैं पैसों के बारे में सिखा रहा था And finance is my favorite subject. और पैसा मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। So I was challenging the church to give. तो मैं कलीसिया को चैलेंज कर रहा था कि देने के लिए, And there were many people listening. और वहां पर बहुत लोग सुन रहे थे। There was one girl sitting in the first bench. वहां पर एक लड़की बैठी थी पहले ही And she comes from a poor family. और वो एक गरीब परिवार से आती थी। She came 5 kilometers all the way. वो 5 किलोमीटर दूर से आई थी। She had only 3 rupees in her pocket. उसके पास सिर्फ 3 रुपए थे उसके जेब में। If she gives that 3 rupees, she has to walk all the way back home. अगर वो 3 रुपए दे देती है तो उसे चलकर घर पे जाना होगा। But after listening to the word, लेकिन वचन सुनने के बाद she decided to sow in God's kingdom in obedience to God's word. उसने ऐसे निर्णय किया कि वो परमेश्वर के राज्य में बोएगी परमेश्वर के आज्ञा मानने के लिए। She preferred obeying God and go home walking. उसने परमेश्वर की आज्ञा मानने को पहला स्थान दिया और घर पे चलने के लिए तैयार थी। See, when you think like that, अगर आप ऐसे सोच सकते हो, see, the miracle is in your seed. आपका जो चमत्कार है वो आपके बीज में है। Many people don't release the seed, बहुत लोग अपने बीज को छोड़ते नहीं है, then they don't get their miracle. इसलिए उनको अपना चमत्कार नहीं मिलता। Many people eat the seed बहुत सारे लोग अपने बीज को खा जाते हैं and never receive their miracle. और अपने चमत्कार को कभी नहीं पाते। See, your miracle is in your seed. देखो आपका जो चमत्कार है वो आपके बीज में है। Now, I want to tell your neighbor, अभी मैं आप चाहता हूँ कि आप अपने पड़ोसी से कहिए, tell your neighbor, my miracle is in my seed. अपने पड़ोसी से कहिए कि मेरा जो चमत्कार है वो मेरे बीज में है। So sow your seed. तो अपने बीज को बो दो। Only when you sow, you are going to reap. जब भी आप बोगे तभी आप काटोगे। Now, this girl exercised her faith and released the money she had. अभी इस लड़की ने अपने विश्वास को कार्य में लाया और अपने बीज को छोड़ दिया। Let me make a statement. You cannot outgive God. मुझे आपसे एक बात कहने की, आप परमेश्वर से ज्यादा कभी नहीं दे सकते। Which means you give to God and God will never repay it. इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर को दोगे और परमेश्वर आपको वापस कुछ नहीं The देगा। Bible clearly tells God is no man's debtor. वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर किसी का डेटर नहीं है, किसी का कर्जदार नहीं है। So you need to sow. तो आपको बोना है। So after the celebration was over, तो जब भी कलीसिया खत्म हुई, this girl thought she will go walking, इस लड़की ने सोचा कि उसको अभी चलकर घर पे जाना पड़ेगा, but she received 2 miracles in her life. लेकिन उसको 2 चमत्कार उसी वक्त मिला And she laughed and she came and she was sharing to me. और वो हंसते हंसते आई और उसने मुझसे अपनी गवाही बांटी। I was thinking, who will pay my fees? और मैं सोच रही थी कि मेरे फीस को कौन भरेगा। 3,000 rupees. 3,000 रुपए। And she was worried. और वो चिंतित थी। But somebody after the service came
and blessed her. लेकिन कलीसिया खत्म होने के बाद कोई तो आया और उसे आशीषित किया। She was so happy. वो बहुत खुश हुई। Not only that, वो ही नहीं, one more person came, एक और व्यक्ति आया, gave her 5 rupees उसको 5 रुपए दिए, to go back home by bus. उसको घर पे जाने के लिए, बस से घर पे जाने के पैसे। See, your miracle देखो आपका चमत्कार is in your seed. आपके बीच में है। She sowed 3 rupees. उसने 3 रुपए बोए। See, your money is not important. Your heart is important. देखो inside of आपका जो पैसा है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपका जो हृदय की स्थिति है वो इम्पोर्टेंट you. है। This girl gave out of her heart. इस लड़की ने अपने हृदय से दिया। So when you sow, जब आप बोते हो you will reap. आप काटोगे, Because God is no man's debtor. क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। So I am encouraging you all. तो मुझे आप सबको प्रोत्साहित करना है, When you give in the kingdom of जब आप God, परमेश्वर के राज्यों में दोगे, sow generously. आप बहुतायत से दे, Don't be a stingy person. ऐसे कुड़कुड़ा के नहीं दे। Give your best offering to God. अपना बेस्ट भेंट परमेश्वर को दे। See, Abraham gave his best to God. देखो इब्राहिम ने भी अपना जो बेस्ट था वो दिया। Give your Isaac type of offering to God. अपना इसहाक जैसा एक भेंट परमेश्वर को दीजिए। See, when it comes to the kingdom of God, देखो जब परमेश्वर के राज्य के बारे में बात आती है, don't give tone notes. Tone notes. ऐसे फटे हुए नोट नहीं दी ना दे। Don't give something which is a torn shirt to a pastor. तो ऐसे जो फटा हुआ जो शर्ट है वैसे ही पासबान को ना दे। When you're giving a gift, don't give a cockeyed lamb to somebody. तो जब भी आप किसी को देते हो जो तिरछी नजर वाला है वैसे कुछ गिफ्ट ना दे। Give your offering or give your gift. Give your best in the kingdom of तो God. जो आपका बेस्ट है, जो आपकी बेस्ट भेंट है वो दे परमेश्वर के राज्य When में। you sow, you will reap. जब आप बोगे तब आप काटोगे। Now, this is my personal testimony. अभी ये मेरी व्यक्तिगत गवाही है। I don't want to boast. With all humility, I want to share. मुझे इसके बारे में घमंड नहीं करना है, पूरे नम्रता से मैं इसे बांटूंगा। I want to share so that the church is blessed. मैं इसे इसलिए बांटना चाहता हूँ ताकि ये कलीसिया आशीषित होए। Now, before the lockdown, God had given us a word. ये लॉकडाउन के पहले परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया था, And this word was from Isaiah 45. और ये वचन यशायाह 45 It is said that the wealth of Sabians, the merchandise of Cush, men of stature will come. The wealth of Sabian will come to you. तो ये जो सीबियन के जो धन है वो आपके पास आएगी। The merchandise of Cush will come. ये कुश की जो चीजें है वो आपके पास आएगी। You will break the bronze gate and cut asunder the bars of iron, and God will release the riches of darkness. आप ये ब्रॉन्ज के दरवाजों के तोड़ोगे और अंधकार की जो धन संपत्ति वो आपके पास आएगी। So we knew this word is for us. तो हमें पता था कि ये वचन हमारे लिए है, But there was something that we need to do. तो मुझे ऐसे पता था कि ऐसी जो कुछ तो चीज है जो हमें करना है। So my wife and I, we were thinking, what should we do? तो मेरी पत्नी और मैं सोच रहे थे कि हमें क्या करना है। So my wife was thinking, what can I give, Lord? We don't have anything to give. तो मेरी पहली सोच ये थी कि परमेश्वर मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। But let me tell you, everybody has something to give. लेकिन मुझे आपसे कहना है कि हम सबके पास कुछ तो है हम जो दे सकते The हैं। Bible tells us God has given a measure of faith to everybody. वचन कहता है परमेश्वर ने विश्वास का एक अंश हम सबको दिया है। God showed my wife something which she need to release. परमेश्वर ने मेरी पत्नी को कुछ दिखाया जो उसे छोड़ना है, And she was thinking, how do we give? और वो सोच रही थी कि हम कैसे देंगे। It was the best seed वो हमारी एकदम बेस्ट बीज थी and it was very, very expensive. और वो बहुत ही महंगा था। We had no money, but we had something else to give. हमारे पास पैसा नहीं था लेकिन हमें कुछ देना था, But it was very, very expensive. लेकिन वो बहुत महंगा था। Now, this nobody will do. लेकिन ये कोई नहीं करेगा। Nobody will part their expensive things to others. कोई भी अपने जो महंगी चीज है वो किसी और को नहीं देगा। Nobody wants to give, किसी को नहीं देना है, but people want to receive. लेकिन लोगों को पाना है। But we decided to do something radical, लेकिन हमने ऐसे सोचा कि हम कुछ अलग करेंगे and we sowed in the kingdom of God. और हमने परमेश्वर के राज्य में बोया। When you sow, जब आप you will receive. जब आप बोगे तब आप काटोगे। We sowed something which was very, very close to us. हमने ऐसे कुछ चीज बोया जो बहुत ही हमारे दिल के करीब था। Let me again tell you, nobody can outgive God. मुझे वापस आपसे कहना है कि परमेश्वर से ज्यादा हम नहीं दे सकते। You give and God will not give you back. परमेश्वर आपको बदले में कुछ नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता। It can never happen and it will never happen. ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है।
because nobody can outgive God. क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा कोई और नहीं दे सकता. When you give, you will receive. जब आप दोगे तब आप पाओगे. Immediately after releasing, उसी वक्त देने के बाद my wife got a promotion as assistant vice president. मेरी पत्नी को प्रमोशन मिला, वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गई. The company released a bonus. वो कंपनी ने बोनस दिया. It is a mind-blowing bonus. वो मन को फिरा देने वाला बोनस था. You cannot think or dream or imagine. आप ऐसे सोच, ऐसे कल्पना ही नहीं कर सकते. I just want you all to ponder over it. मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप इस पे मनन कीजिए. It was 3 million rupees. वो 30 लाख रुपए थे. You sowed something which was dear to you. आपने कुछ तो बोया जो आपके दिल के करीब था. See, you cannot outgive God. देखो, आप परमेश्वर से ज्यादा नहीं दे सकते. You give and God will not give you back. आप दोगे और परमेश्वर आपको वापस कुछ नहीं देगा. It cannot happen. It will never happen. ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता. Why do people not receive in millions? क्यों लोग लाखों में पाते नहीं है? It's because they don't give. क्योंकि वो नहीं देते. Do you give in millions? क्या आप लाखों में देते हो? If you give in millions, अगर you आप- will receive in millions. अगर आप लाखों में दोगे तो आप लाखों में पाओगे. Some people, they struggle to give their tithe. कुछ लोग अपने दशमांश को देने के लिए भी तड़पते हैं. They don't even give. Even if they give, they are so very particular. वो देते भी नहीं, अगर फिर भी वो देंगे तो वो एकदम गिन चुन के देते हैं. For example, if their salary is 10,176.23, उदाहरण के तौर पर अगर उनका पगार 10,100, 10,100, they will give 1017.23, not 1 paise more, not 1 paise less. तो वो 1017.23 ऐसे दशमांश डालेंगे. 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 रुपया कम नहीं. When it comes to giving, why do people behave stingy? जब ये देने की बात आती है तो लोग ऐसे कंजूसी से क्यों देते हैं? But the same people will quote scripture, give and it shall be given unto you, in a good measure, well pressed, shaken together and running over. तो यही लोग ये वचन को दोहराते कि दे और दिया जाएगा, बहुत दबा दबा के आपको. So I want to encourage you all, give in the kingdom of तो God. मुझे आप सबको प्रोत्साहित करना है कि परमेश्वर के राज्य में दीजिए, Give generously in the kingdom of God. बहुतायक से दीजिए. Now 2 Corinthians 9 verse 6 says, 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 6वां वचन, he who sows sparingly will reap sparingly. जो थोड़ा देता है वो थोड़ा काटता है. And it goes on to say that God loves a cheerful giver. और वो आगे कहता है कि जो हर्ष से देता है परमेश्वर उससे प्रेम करता है. So you and I, when we are giving, let us be cheerfully तो giving. तो आप और मैं जब हम देते हैं तो हमें हर्ष से देना है. You should not give with a grudging heart. हमें ऐसे कुड़कुड़ा के नहीं देना. I remember there was one lady and I was sitting on the first bench मुझे ऐसे याद है कि एक स्त्री थी और मैं पहले बेंच में बैठा था and she was sitting next to me. और वो मेरे बाजू में बैठी थी. When the time of giving came, जब भी देने की बात आई you know how she gave? She just took out the money and threw it तो उसने जैसे पैसे निकाला और ऐसे फेंक दिया. with all the anger in her heart. जितना भी गुस्सा था उसके हृदय में उससे. I have seen her for years and years and years. मैंने उसको सालों से देखा है. She's not blessed in her life लेकिन वो अपने जीवन में आशीषित नहीं हुई है because she never gives क्योंकि उसने कभी नहीं दिया with a cheerful heart. हर्ष के दिल से. She will give it grudgingly. वो रो रो के देती. See, you are not blessed देखो, आप आशीष नहीं है because you don't give with a cheerful heart. क्योंकि आप हर्ष से नहीं देते. See, you are not giving to man, but you are giving to God. देखो, आप इंसान को नहीं दे रहे, मनुष्य को नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को दे रहे हो. And God loves a cheerful giver. और परमेश्वर जो हर्ष से देता है उससे प्रेम करता है. Give cheerfully, give sacrificially in the kingdom of God. हमें हर्ष से देना है, हमें तड़प के देना है परमेश्वर के राज्य में. Now there are 3 places where you can give. 3 places where you can give. ऐसे 3 चीजें हैं जहाँ पर हमें देना है. You can give first in the house of God. हमें पहले परमेश्वर के घर पर देना है. The house of God is the place where you fellowship. तो परमेश्वर का घर वो है जहाँ पर आप संडे कलीसिया आते So हो. you can give your tithes and offering there. तो अपने दशमांश और अपने भेंट को आप वहाँ दे सकते हो. The second place that you can give is the work of God. जो दूसरी जगह है जहाँ पर आप दे सकते हो, जब वह परमेश्वर के कामों के Look लिए. around you. अपने आसपास देखो. See who is working extensively for God's kingdom. देखो कौन परमेश्वर के राज्य में दिन रात काम कर रहा है. And you can give there.
आप उनको दे सकते हो। Third thing you can give is you can give to a man of God. तीसरी बात है आप परमेश्वर के दास को दे सकते हो। When you give generously, जब भी आप बहुतायत से देते हो see, you will have a testimony every time. तो आपके जीवन में हमेशा गवाही होगी। Everyone, you and I, must learn to give. हम सबको देना सीखना है। It is better to start off early. ये बहुत अच्छा होगा कि हम जल्द से जल्द इसकी शुरुआत करें। So don't learn by experience, तो अनुभव से न सीखे, learn by advice. हम एडवाइस से सीखे। The wise will learn by advice. जो बुद्धिमान लोग हैं वो दूसरे की एडवाइस सलाह से सीखते हैं The foolish will learn by experience. और जो मूर्ख लोग हैं वो लोग अनुभव से सीखते हैं। So listen to the professionals who are teaching to you. तो जो प्रोफेशनल लोग आपको सिखा रहे हैं उनको सुनो। See, when God can do something in our life, देखो अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कर सकता है God will definitely do something in your life. तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर ऐसे कर सकता With है। all humility, I say this. पूरी नम्रता से मैं ये कहना See, चाहता हूँ। today God has blessed us with two houses. देखो आज परमेश्वर ने हमें 2 घरों से आशीष किया है। When 30 years back, 30 साल पहले we had nothing. हमारे पास कुछ नहीं था। We were staying in a very small हम एक house. छोटे से कमरे में रह रहे थे। Even for toilet, we had to take the bucket and walk. टॉयलेट जाने के लिए भी हमको बाल्टी लेके जाना पड़ता था। See, today God has blessed us. लेकिन आज देखो परमेश्वर ने हमें आशीष किया है It's because some secrets we have learned early in our life. क्योंकि कुछ सीक्रेट है जो हमने हमारे जीवन में जल्दी सीख See, लिया। if you want a house, देखो अगर आपको घर चाहिए it is God who will bless you. परमेश्वर आपको आशीष करेगा। If you want a house, अगर आपको घर चाहिए begin early in life. अपने जीवन में जल्द से जल्द शुरुआत Begin to करें, sow in your life. जल्द से जल्द बोना शुरू करें। You will not reap for the things you have not sown. जो आपने बोया नहीं है आप वो काट नहीं पाओगे। So if you want something from God, अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए learn from those who have gone ahead of तो you. उनसे सीखो जो आपके आगे चले हैं। See, today we are staying in such a place where even my boss cannot afford to pay. देखो अभी हम ऐसे घर में रहते जहाँ पर मेरा बॉस भी वहाँ पर पैसे नहीं दे सकता। People end their whole life paying EMIs लोग अपना पूरा जिंदगी गुजार देते हैं ईएमआई भरने के लिए and still they are struggling with their loans. और फिर भी वो अपने लोन के विषय में स्ट्रगल But करते हैं। see our lives. लेकिन हमारे जीवन को देखो, We are debt free. हमारे पे कोई कर्जा नहीं है, There is no loan over us. हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है। We took a loan to buy a house. हमने लोन लिया था घर खरीदने के लिए, But God blessed us so much. लेकिन परमेश्वर ने हमें इतना आशीष किया We were able to pay off. कि हमने उसे खत्म कर दिया। So today we don't have any loan. तो आज हमारे जीवन पर कुछ I कर्ज am नहीं। not against loan. मैं लोन के खिलाफ नहीं हूँ, But use it for your advantage. लेकिन उसे अपने फायदे के लिए वापरो। Give and it shall be given unto you. देव और आपको दिया जाएगा। At a very young age, learn to give. बहुत ही जल्दी एकदम जवानी के दिनों में आप ये सीख जाओ। Even if you have not learned it, begin it. Somewhere you have to begin. अगर आपने ये नहीं सीखा है तो सीख जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित होए। Now 3 John 2 says, 3 यूहन्ना उसका दूसरा वचन, that God may you prosper and be in good health even as your soul prospers. कि आप उन्नति करो और अच्छे सेहत में रहो जैसे आपका प्राण उन्नति कर रहा है। So it is God's will that you should prosper in every area of your life, physical, financial, spiritual. तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप उन्नति हर विषय हर चीजों में करो, अपने पैसों में, अपने सेहत में और अपने आत्मिक जीवन में। So it is God's will for you to prosper. तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उन्नति पाए। So God wants to bless you. परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित होए। It is God's desire that the righteous should prosper. तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि जो धर्मी है वो आशीषित होए। If you are washed by the blood of the Lamb, अगर आप यीशु मसीह के लहू से धोए गए हो, if you have received Jesus in your life as your Lord and Savior, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, so it is God's will for you to be blessed. तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप आशीषित होए। Now there are hundreds of scriptures. अभी ऐसे 100 और वचन I'll just quote few. मैंने थोड़े से बताए। Psalms 35 verse 27 says, भजन संहिता 35 उसका 27वां वचन, let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which has pleasure in the prosperity of his servants. God's word says that the Lord
takes pleasure in the prosperity of his servants. तो परमेश्वर का वचन ऐसे कहते हैं कि जब उसके बच्चे, उसके धर्मी लोग जब उन्नति पाते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। God is blessed when you and I are prosperous. परमेश्वर आशीषित होता है जब आप और हम धनी होते Now हैं। Psalms 84 verse 11 says, भजन संहिता 84 उसका 11वां वचन, the Lord God is a sun and shield. The Lord will bestow grace and favor and glory and splendor and honor. No good thing will he withhold for them that walk uprightly. और ऐसा लिखा कि ऐसी कोई भली चीज नहीं है जो परमेश्वर अपने लोगों से दूर रखेगा। God will not withhold any blessings from you. ऐसी कोई आशीष परमेश्वर आपसे दूर नहीं रखेगा। Now Psalms 115 verse 14 says, भजन संहिता उसका 115वां अध्याय और 14वां वचन, may the Lord give you increase more and more, you and your children. और उसमें ऐसे लिखा है कि परमेश्वर आपको बढ़ोतरी दे और ज्यादा आपको और आपके बच्चों को। So God's desire is to bless you. तो परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको आशीषित करे। It is God's desire that you not only have life but have it in abundance. तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपका जीवन सिर्फ जीवन ना हो लेकिन बहुतायत का जीवन हो। If you read John chapter 10 verse 10, अगर आप यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 10वां वचन पढ़ोगे, the thief comes to steal, to kill and destroy. चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, But I have come that you may have life and life in abundance. लेकिन मैं आया हूँ आपको जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। The word life in Greek is zoe. और ये जो शब्द है जोई ग्रीक में, It means super duper abundant life. इसमें ऐसे लिखा है कि सुपर डुपर बहुतायत का जीवन। So Jesus wants you to be blessed. तो यीशु मसीह चाहते कि आप आशीषित होए। He has come that you may have life and have it in abundance. वो आया है ताकि आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। Now God wants you to be blessed financially. अब परमेश्वर चाहता है कि आप पैसों के विषय में आशीषित होए। Now if you read Deuteronomy chapter 8 verse 18, अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 18वां वचन पढ़ोगे, God gives you the ability to prosper. परमेश्वर आपको ऐसी ताकत देगा ताकि आप उन्नति पाए। God will bless your business. वो आपके व्यापार को आशीषित If you करेगा। are running a hotel business, God will bless your hotel अगर business. आप होटल का व्यापार कर रहे हो तो आपके होटल को आशीषित करेगा। If you are a doctor, God will bless you with many patients. अगर आप डॉक्टर हो तो परमेश्वर बहुत सारे पेशेंट को बेच के आपको आशीषित If करेगा। you are in real estate, God will bless you with many clients. अगर आप रियल एस्टेट में हो तो आपको बहुत सारे क्लाइंट देगा। If you have investment in share market, God will bless your investments. अगर आप शेयर मार्केट में पैसे डालते हो तो परमेश्वर आपके शेयर को बढ़ाएगा। So God will give you the ability to prosper. तो परमेश्वर आपको ताकत देगा ताकि आप उन्नति पाए। If you are in marketing job, God will bless you with many clients. अगर आप मार्केटिंग में हो तो परमेश्वर आपको बहुत सारे क्लाइंट देगा। So God gives you the ability to prosper. तो परमेश्वर आपको वो ताकत देगा ताकि आप उन्नति पाए। Now the age, there is no age or there is no criteria of age when God wants to bless you. देखो ऐसी कोई उम्र नहीं है किसी की जब परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। God will bless the work of your hands and the fruit of your labor. परमेश्वर आपके हाथों के काम को और आपके जो काम किए उसको आशीषित करेगा। God will give you new ideas, परमेश्वर आपको नए आइडियाज देगा, new strategies, new plans, नई योजना देगा, नई स्ट्रैटेजीज देगा, divine connection. डिवाइन कनेक्शंस देगा, God will give you increase. आपको बढ़ोतरी देगा, God will give you influence. आपको समृद्धि देगा। So God will give you the ability to prosper. तो परमेश्वर आपको ताकत देगा उन्नति पाने के लिए। Psalms 23 verse 6 says, goodness and mercy will follow you all the days of your life. भजन संहिता 23 और उसका 6वां वचन कहता है कि करुणा और भलाई आपको सारे जीवन आपके पीछे पीछे Now चलेगा। why God blesses you? तो परमेश्वर क्यों आपको आशीषित करेगा? So God wants you to honor Him. कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसका आदर करें। When God blesses you, you need to honor God. जब परमेश्वर आपको आशीषित करता है तब आपको उसका आदर करना है। Many people honor God. बहुत सारे लोग परमेश्वर का आदर करते हैं। If you read in Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, अगर नीति वचन उसका 30वां अध्याय 9 और 10वां वचन देखेंगे, it is said, when you honor the Lord with your giving, उसमें से लिखा कि जब आप परमेश्वर को अपने देने से आदर करते हो then your barns will be fulfilled. तो आपका जो भंडार है वो भरा हुआ होगा।
So you need to honor God with your finance. तो आपको परमेश्वर का आदर अपने पैसों से करना है। You need to be consistent in your giving to God. आपको लगातार हमेशा देना है परमेश्वर के राज्य में। If you read the book of Malachi chapter 3 verse 10, अगर आप मलाकी की किताब पढ़ोगे 3 अध्याय 10वां वचन, it is said, bring all the tithes in the storeroom of God. उसमें ऐसे लिखा है कि सारे दशमांश को मेरे घर में लाइए, Then God will open the windows of heaven. तो मैं स्वर्ग की खिड़कियों को खोल दूंगा। So God will bless you and God will open the windows of heaven in your life. तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा और स्वर्ग की खिड़कियों को खोलेगा आपके लिए। When God blesses you, और जब परमेश्वर आपको आशीष करता है, you should also take care of the poor and the widows and the orphans. तो आपको गरीबों की जो विधवा है और जो ऑर्फन है, जो जिसके माँ बाप नहीं है, उनका ख्याल Now, रखना है। Proverbs chapter 19 verse 17 says, नीति वचन उसका 19वां अध्याय और 27वां वचन, he who takes care, he who has pity upon the poor, lendeth unto God, जो गरीबों को पैसा देता है वो परमेश्वर को देता है, and that which he had given will he pay him again. और जो उनको देता है परमेश्वर उनको वापस देगा। So God will bless your going out, God will bless your coming in. तो परमेश्वर जब जैसे आप बाहर जाओगे आपको आशीष करेगा, जब आप अंदर आओगे तब आपको आशीष करेगा। You will be blessed when you go out, you will be blessed when you come in. आप आशीषित होगे जब आप बाहर जाओगे, आप आशीषित होगे जब आप अंदर आओगे। You will always have in abundance. आपके पास हमेशा बहुतायत होगा। He will bless the work of your hands and the fruit of your labor. आपके हाथों के काम को और आपके फल को भी वो आशीष This करेगा। is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है। That means God will not bless a lazy person. इसका ये मतलब है जो आलसी व्यक्ति है परमेश्वर उसको आशीष नहीं करेगा। So let me end with a quote from Billy Graham. तो मैं बिली ग्राम के एक वाक्य को बोल के अंत करूंगा। It's on giving. ये देने के बारे में है। There are 5 laws of sowing and reaping. ये 5 लॉ है, ऐसे कानून है, सिद्धांत है ये देने के बारे में। Now the first law, तो पहला सिद्धांत ये है, you must sow in order to reap. आपको देना है कटनी काटने के लिए। You must sow in order to reap. आपको देना है काटने के लिए। If you sow, second, you will reap. अगर आप बोओगे तभी आप काटोगे। You will reap what you sow. आप वही काटोगे जो आपने बोया है। The ignorance of what you are sowing will not keep you from reaping. जो अज्ञानता है, जो जिसको बोने के बारे में नहीं पता है, वो आपको काटने से दूर रखेगा। You will reap more than you sow. आप ज्यादा काटोगे जितना आपने बोया है उससे ज्यादा। So God loves a cheerful giver. तो परमेश्वर जो हर्ष से देता है उससे प्रेम करता So है। when you give in the kingdom of तो God, जब आप परमेश्वर के राज्य में देते हो, give cheerfully. हर्ष से दो, Give with a smiling face. एक मुस्कुराहट से दो, Give generously. बहुतायत से दो, Don't give grudgingly. कुड़कुड़ा के ना दो। God loves you परमेश्वर आपसे प्रेम करता and है have a good day ahead. और आपका दिन अच्छा जाए, Have a good week ahead. आपका सप्ताह बहुत अच्छा जाए And learn early in your life और अपने जीवन में जल्द ही इसे सीख to लीजिए। sow in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में बोना। You will not reap for the things that you have not sown. आप वो चीज नहीं काटोगे जो आपने कभी बोया नहीं है। God bless you all. परमेश्वर सबको आशीषित करे। Amen. आमीन।